तो दोस्तों ये तो हो गया है इंट्रोडक्शन। इमोशनल इंटेलिजेंस के जो है ना 5 कंपोनेंट है: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल्स। तो थोड़ा थोड़ा हम इस पे देखेंगे और जो नेक्स्ट की एपिसोड होंगे हम एक एक पे जो है ना काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। तो सेल्फ अवेयरनेस पे आइए देखते हैं क्या होता है। सेल्फ अवेयरनेस में होता है कि नोइंग योर इमोशंस पैटर्न्स। आप अपने इमोशनल पैटर्न को समझे कि बर्नआउट सिग्नल बिफोर कोलैप्स। आप बर्नआउट चल रहा है, आपने पढ़ाई करी है, अब जो है पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, आपके पर्सनल ट्रिगर्स क्या हैं, मूड आपका कौन सा, कब जो है प्रोडक्टिव मूड रहता है, कब डिस्ट्रक्टिव मूड से रहता है। ये सब चीज़ें आपको सेल्फ अवेयरनेस के तहत जानना पड़ेगा। यूपीएससी एग्जाम जैसे आप जो है टफ सब्जेक्ट को टाल मटोल कर रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा कि उसे पढ़ना पड़ेगा, तभी वो सही होगा, वो टफ नहीं रहेगा। क्योंकि जब हम कोई पेपर नहीं पढ़ते हैं तब वो टफ होता है। दूसरा है सेल्फ रेगुलेशन, यानी खुद को संभालना। कंट्रोलिंग रिएक्शन, जो आपका रिएक्शन है ना उस पर आप कंट्रोल करिए कि मतलब आपको गुस्सा आ रहा है उसको दबाइए मत। इमोशंस को जब आप दबाओगे ना तो फिर वो किसी और रूप में निकलेगा जो आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। इसलिए उसको कंट्रोल करना सीखना चाहिए। जैसे आपका कोई मॉक जो है खराब आ गया तो आपको पैनिक नहीं होना है। आपको पैनिक होकर तुरंत स्ट्रेटजी चेंज नहीं करनी है, बल्कि शांत रहिए, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स फील करिए, फिर तब कोई डिसीजन लीजिए। दूसरा है मोटिवेशन। कोई आपको देख नहीं रहा है, कोई तारीफ नहीं कर रहा है, फिर भी रोज सुबह उठकर पढ़ना, यही वो आग है जो अंदर जलनी चाहिए। जैसे दिवाली को सब लोग मौज कर रहे हैं और आप जो है पढ़ रहे हो, तो ये है असली मोटिवेशन। इस टाइप का मोटिवेशन जो है ना प्रिपरेशन के दौरान चाहिए होता है। और ये कैसे डेवलप होगा हम इस एपिसोड में, मोटिवेशन वाले एपिसोड में बात करेंगे। एम्पैथी, इसमें होता है दूसरों को समझना। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ फैक्ट मत देखिए, बस ये सोचिए कि इससे जो है गरीब इंसान पे क्या असर पड़ेगा, वो क्या महसूस कर रहा होगा। और यही जो है ना एम्पैथी है। और इसका यूज जो है आप एथिक्स पेपर में करोगे, ऐसे में करोगे, जब कोई सोशल इशू है उस पर आप लिखोगे, और जो फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा उसमें एम्पैथी की जरूरत होती है। उसके लिए आप अपने आप को खुद को डेवलप कर पाओगे। नेक्स्ट है सोशल स्किल। सोशल स्किल मतलब लोगों से जुड़ना होता है। इंटरव्यू में बोर्ड से बात करना, ग्रुप डिस्कशन में अपनी बात रखना, ये सब सोशल स्किल्स है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने कभी सोचा है नॉलेज होते हुए भी परफॉर्मेंस खराब क्यों हो जाती है? क्योंकि जब इमोशंस जो होता है ना बिखर जाता है ना तो नॉलेज बेकार हो जाता है। जब आप पैनिक वाला इमोशंस आप पे हावी हो ना तो आपको सब कुछ आते हुए भी आपको कुछ याद नहीं रहता है। ओवर कॉन्फिडेंस हो तो जब कोई ओवर कॉन्फिडेंस वाला हो तो फिर सोचता है कि मुझे सब कुछ आता है, सोचकर रिवीजन ही नहीं करता है और प्रॉब्लम हो जाती है। बर्नआउट में आपने एक दिन इतना आपको मोटिवेशन हुआ कि आप पूरा बहुत ज़्यादा पढ़ लिए, 13-14 घंटा 12 घंटा, और फिर इतना थक गया कि 3 दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। बताइए एवरेज कितना हुआ? 4 घंटे पे आ गया। यानी कि आपको बर्नआउट भी नहीं करना है, इतना नहीं पढ़ना है कि आप 2 दिन पढ़ने का मन ही नहीं करे। एनर्जी जो होती है ना लिमिटेड होती है। जब कंपैरिजन करना तो दूसरों से आप कंपेयर कर रहे हो, अरे वो तेज है बहुत, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ। ठीक है वो तेज है, आप भी पढ़ के तेज हो जाओगे, इसमें कंपैरिजन करने की क्या जरूरत है? आप भी पढ़ो, जो चीज़ें कमज़ोर है उसको दुरुस्त करो, कंपेयर करके सैड होने की क्या जरूरत है? फिर सेल्फ डाउट करना, फिर इसमें जो होता है ना कि फिर इंसान सोचने लगता है कि मैं इसके लायक ही नहीं, एकदम डरा हुआ रहता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आप एनालिसिस करिए कि आप कमज़ोर कहाँ हो, उस पर वर्क करिए, ना कि आप ये सोचिए कि मैं इस लायक ही नहीं हूँ। इस तरीके से जो नॉलेज है ना एक गाड़ी है, आपको ले जा रहा है, आप आगे जा रहे हो, और जो इमोशनल कंट्रोल है ना उसका ब्रेक है। आप सोचिए ऐसी गाड़ी चल रही है जिसमें ब्रेक ही नहीं है तो क्या होगा? कहीं ना कहीं दुर्घटना होगी ही होगी। इसी तरीके से आपको इमोशन जो है ना कंट्रोल करना है, नॉलेज भी हो और इमोशन कंट्रोल भी हो, तभी जो है ना आप एक सही दिशा में जाओगे, यानी कि अपने लक्ष्य की तरफ जाओगे। और थोड़ा सा इसको तो हम आगे देखेंगे, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस वाली चीज़ें भी देख लें ताकि ये वाला जो फर्स्ट एपिसोड है थोड़ा अच्छा लगे। बाद में हम और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे इस पर। 4 अभ्यास मैंने इसमें डाल दिया है। और सबसे बड़ी बात है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, ये कोई जन्मजात नहीं होता है कि आदमी जब पैदा हुआ वो लेके आया, नहीं, इसको हम डेवलप कर सकते हैं, एक स्किल है। जैसे मांसपेशियों को आप डेवलप करते हो ना जिम में एक्सरसाइज करके, उसी तरीके से आप इसको भी डेवलप कर सकते हो। 4 अभ्यास है, मैं बता रहा हूँ, रोज करोगे तो बदलाव दिखेगा। पहला है डेली सेल्फ रिफ्लेक्शन। इसमें जो है ना आप एक रात को सोते समय पहले 3 सवाल पूछें, डायरी पे आप लिखें या पूछ सकते हैं, आज मैंने जो है ना सबसे ज़्यादा कौन सा इमोशंस फील किया है, उसमें कौन सा जो चीज़ है मुझे ट्रिगर किया है, परेशान किया है, उस भावना ने जो इमोशंस आप
मेरे पढ़ाई में मदद की है या बाधा डाली है। बस इसमें ना आप कोई जजमेंट मत करिए, बस देखिए आप आराम से एकदम, आपको कोई जज नहीं कर रहा, आप खुद अपनी चीज़ें देख रहे हो, तो उसमें जज नहीं, बस इसको देखते रहिए। दूसरा प्रैक्टिस है पॉज बिफोर डिसीजन। जब भी तनाव हो, कोई बड़ा निर्णय न ले, 3 बार गहरी सांसें लें, फिर सोचें। क्योंकि गुस्से में स्ट्रेटजी मत बदलिए, गुस्से में जो है ना स्ट्रेटजी मत बदलिए, डर से रास्ता मत बदलिए, पहले शांत होइए फिर निर्णय लीजिए। ये चीज़ें आपको करनी है। वैथी कैसे आप अपनी बढ़ा सकते हो? अखबार पढ़ते समय सवाल पूछिए, इस खबर में सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हुआ है, वो क्या महसूस कर रहा होगा, यहाँ कौन सा क्या एथिकल डायलेमा है। ये एक्सरसाइज आपके दिमाग को ना एथिक्स के पेपर हो गया, इंटरव्यू हो गया और असल जिंदगी के लिए तैयार करता है। तो आप जो है ना हमेशा इस चीज़ को करते रहिए। फिर बॉडी कंट्रोल, जब तक आप नींद नहीं लोगे ना तो माइंड जो है ना आपका सही से काम नहीं करेगा, और जब माइंड सही से काम नहीं करेगा तो आप अपना इमोशंस भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसलिए 7 घंटा कम से कम सोना बहुत जरूरी है। और आप जो है रोज एक्सरसाइज करो, जैसे जो टेंशन जिस हार्मोन से प्रभावित होता है ना, उसको एक्सरसाइज से काफ़ी वीक पड़ जाता है। तो आप जब डेली एक्सरसाइज करोगे ना तो ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। दिन में 3-4 बार जो है कम से कम गहरी सांसें लो, इससे दिमाग शांत होता है। या कोई आपके ऊपर इमोशंस बहुत ज़्यादा हावी हो गया ना, तो आप कई बार जो है ना सांसें लो, छोड़ो फिर, तो इससे जो है दिमाग शांत होता है। दोस्तों याद रखिए कि यूपीएससी सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये एक प्रवेश द्वार है। और आप जब सेलेक्ट हो जाओगे तो आप लोगों की सेवा करोगे, सर्विस करोगे। यहाँ सेलेक्ट होने के बाद जब आप ऑफिसर बनोगे तो एक ऑफिसर की जो ज़रूरत होती है उसको जो है ना आपको अभी से उस चीज़ को डेवलप करना पड़ेगा। जैसे आप जो है आपके अंदर काम डिसीजन आप कैसे लोगे, क्योंकि जब आप बहुत बड़े ऑफिसर हो तो आपको बहुत सारी प्रेशर सिचुएशन हैंडल करनी पड़ती है। आपके पास रिसोर्स कम है, कोई अनवांटेड मान लीजिए भूकंप वगैरह आ गया, बाढ़ आ गई, कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई, तो आपको जब तक आप अपने दिमाग से शांत नहीं रहोगे ना तब तक आप अच्छा डिसीजन नहीं ले पाओगे। और ये एक ऑफिसर की क्वालिटी है ये, और ये चीज़ें आपको अभी से डेवलप करनी पड़ेगी। इतना बड़ा सिलेबस यूपीएससी रखने की जो वजह है ना कि हम जो है ना कि उस प्रेशर को प्रिपरेशन के दौरान ही झेलना सीख रहे हैं, और उसके अनएक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन आते हैं वो भी यही क्वालिटी आपके अंदर डेवलप करने की कोशिश करती है। फिर जो है ह्यूमैनिटी, आपके अंदर जो है ना मानवीय संवेदनशीलता जो है ना वो होनी चाहिए, ताकि आप आम आदमी की पीड़ा को समझ सको। जब तक आप आम लोगों की पीड़ा नहीं समझोगे आप अच्छे से काम कैसे करोगे। और टेंशन, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो आपको टेंशन मैनेजमेंट की क्षमता भी आपके अंदर होनी चाहिए। इक्वल बैलेंस करनी भी आना चाहिए, आपको सही गलत की पहचान होनी चाहिए, तभी आप जो है उसको संतुलित कर पाओगे। ये सब क्या है? ये सब इमोशनल इंटेलिजेंस का ही रूप है। तो दोस्तों आज की बात का सार ये है कि आईक्यू, आपको जो है आईक्यू होता है ना, आपको परीक्षा केंद्र तक ले जा सकता है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस आपका सिलेक्शन करवाती है। यूपीएससी सिर्फ ये नहीं देखता कि आप क्या जानते हो, ये देखता है कि दबाव में आप कौन हो, आपका असली रूप क्या है। जब कोई देख नहीं रहा है, जब सब कुछ गलत हो रहा है, जब उम्मीदें टूट रही है, तब आप क्या करते हो।